मुखिया को वोट दे रहे हैं। नहीं, आप मुखिया को नहीं दे रहे हैं, आप अपने को दे रहे हैं वोट। अभी डीएसपी साहब जो भाषण दिए थे, इस पर मोबाइल पर आया है सुनना, कि यदि आप गलत मुखिया को चुनते हैं, बुरे मुखिया को चुनते हैं, तो क्या मुखिया हो जाने के बाद वो अच्छा हो जाएगा, कि उसको पावर मिलेगा तो और बुरा होगा? ये तो सोचना है आम पब्लिक को कि मेरा विकास कैसे होगा, मेरा अच्छे कामों में संग कौन देगा। लेकिन कुछ लोगों को निशा है भाई कि नहीं, हम अच्छे लोगों को नहीं होने देंगे, और खासकर जो गलत लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि अच्छे लोग आवे, मेरा धंधा बंद न हो। और देखिए एक चीज समझ लीजिए, बुरा अच्छा आदमी यदि आपका दुश्मन भी है ना, वो अभी कभी आपको हार्मफुल नहीं होगा, और बुरा आदमी आपका दोस्त भी है, आपका नजदीकी भी है, तो एक न एक दिन वो आपको हार्म करेगा। इसको गिरफ्त मान लीजिए आप लोग, एकदम मैंने सत्य चीज है, सत्य को पकड़ कर चलिए। सत्य के थी में थोड़ी दिक्कत होती है लोगों को, लेकिन उसकी विजय होकर रहेगी। और मैंने अपने जीवन में 78 से नहीं, कॉलेज लाइफ से ही लड़ाई लड़ते ही आया, और हर चीज में विजय हुआ है। कहीं कभी मेरी हार नहीं हुई है, आज तक तो नहीं हारा है, अब आगे भगवान कहते हैं। एकदम कॉलेज लाइफ से ही, और आज भी जो लोग मेरे साथ रहे हैं, आईएससी में, बनारस में, या खनीचा स्कूल में, मैट्रिक में, या इंजीनियरिंग कॉलेज में, आज भी नाम जपते हैं। व्यवहार मेरे साथ है, एकदम व्यवहार मेरे साथ है, और हार तो हुई ही नहीं है। जिस चीज को लेकर मैं आगे बढ़ा उसमें जीत हुई, इसलिए। और उसका मेन कारण था कि सत्य को पकड़कर मैंने राह पकड़ी। सत्य कभी हारता नहीं है, थोड़ी देर के लिए भले लगे कि वो हार गया, नहीं हारेगा। मैंने अखबार में आपका एक आर्टिकल देखा था जिसमें आपने कहा है कि हमारे समय में कानून से ज्यादा ईमान खोने का डर था। एकदम मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूँ, क्योंकि आपके समय में संस्कार नाम की एक चीज थी। लेकिन बदलते जमाने के अनुसार हम देख सकते हैं कि दुनिया स्वार्थी हो गई है और ईमान खुले बाजार में बिक रहे हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यदि कोई उम्मीदवार ईमानदार, क्रमश शिक्षित और संवेदनशील हो, लेकिन खर्चीला ना हो, तो शायद ही ऐसे उम्मीदवार की खोज होती है। चूंकि हम देख सकते हैं कि चुनावी माहौल में लोग शराब, मुर्गा मछली आदि की पार्टियों की मांग करते हैं, वोट के लिए पैसे लेते हैं, और जिस उम्मीदवार के पास पैसे न हो तो शायद ही वह ईमानदारी के बल पर चुनाव लड़ सकेगा, तो कहीं ना कहीं उसके भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ईमानदार प्रत्याशी ऐसे माहौल में क्या करे? क्या ईमानदारी के बल पर चुनाव जीतना संभव है? सबसे बड़ी दिक्कत जो है कि आप ईमानदार हैं, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उससे लोगों को फायदा भी हो रहा है। दो तरह का चीज होता है, एक वर्ग को फायदा होगा, एक को घाटा लगेगा। लेकिन होता क्या है कि जिसको फायदा भी हो रहा है वो घाटे वाले के साथ है, एकदम उसी के कहने में आ जाता है। वो जो कहता है, अब मेरा एक प्रैक्टिकल अनुभव है, जायज और नाजायज, मैं अपनी जिंदगी में जायज का ही साथ दिया, कोई भी हो। लेकिन मैंने देखा कि जब कोई समय आया तो जिसके साथ मैंने किया थी कि नहीं तुम्हारा काम नहीं होगा, जायज वाले क्या करूंगा, वो आदमी उसी के कहने में आ गया, तो उस समय ठेस पहुंचती है और विश्वास हट जाता है, डिग जाता है, इसमें दो राय नहीं। और ये मैं खुद देख रहा हूं, और हम लोगों ने पहले भी देखा है, इलेक्शन, जनरल इलेक्शन भी देखा है, बिना पैसे के लिए लोग लड़ते थे। लेकिन आज लगता है कि माहौल, गरीब लोगों में भी ईमानदार लोग होंगे ना, कर्मठ लोग होंगे, वो लोग इलेक्शन लड़ेंगे कैसे? आज हम देख रहे हैं कि मुखिया के लिए खेत बेचकर, बाप दादा की संपत्ति बेचकर लड़ा जा रहा है। लेकिन आम जो वोटर है वो नहीं सोचता है कि ये खेत बेच क्यों रहा है, कहां से उद्देश्य करेगा, नहीं, वो आपका ही पैसा फिर ले लेगा एकदम। लेकिन आजकल भी हम घूम रहे हैं क्षेत्र में, आजकल भी बहुत वोटर हैं जो कहते हैं कि साहब आज हम आपसे पैसा लेंगे
कल किस मुंह से आपके पास जाएंगे? एकदम हैं लोग अभी। इसलिए परेशानी तो है कि आज बिना पैसे का ईमानदार आदि गरीब आदमी है, चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये समस्या तो दिक्कत आ रही है एकदम। एक बयान में आपने ये भी कहा है कि बहुत से गलत लोगों को वृद्धा पेंशन और इंदिरा आवास का लाभ मिला। इस विषय पर जांच आवश्यक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यदि गलत लाभार्थी मिलते हैं जांच के दौरान तो उनके साथ क्या होना चाहिए? देखिए, शुरू में जब ये समस्या उठी थी, पहले बहुत काफी संख्या में, इसमें सच्चाई है कि गलत सही लोगों को मिला ही नहीं है वृद्धावस्था और इंदिरा आवास में। और उसका कारण था, मेन कारण था पैसा। और यही नहीं, स्कूलों में जो बहाली आई, सरकारी रूप से जो लोग शिक्षक बहाल हुए वो तो एक कुछ इसमें थी कि नहीं, कुछ हुआ था, कुछ देखकर हुआ था बहाली। लेकिन जो ही ये मुखिया लोगों के हाथ में आया, सही लोग नहीं चुने गए, तो हुआ है। अच्छा, उसका नतीजा ये हुआ कि आपका टोटल एजुकेशन चौपट हो गया। लेकिन सवाल है कि हमारा क्या उसमें लगा है? गलत है, मिल रहा है लोगों को। लेकिन मेरा अपना एम था कि ठीक है, आप गलत कर रहे हैं कीजिए, लेकिन जो सही है उसको मत छोड़िए, जो सचमुच लाभार्थी है उसको मत छोड़िए। और मैंने ऐसा ही किया था। हमारे समय में बहुत जांच परख कर होती थी, मीटिंग होता था, अफसर आते थे, देखते थे, पता लगाते थे। तो हुआ 2 आदमी छूट गया था। एक शिक्षा का मुस्मात थी, ब्राह्मण, वो गांव पर नहीं रहती थी तो नहीं हमको मालूम था। और एक हरिजन था एकौनी का, उसकी पत्नी थी और वो अपाहिज थी, वो छूट गई थी, कोई नहीं बतलाया, अपना छूट गई। उसके लिए मैंने स्पेशल मीटिंग कराया था, स्पेशल मीटिंग। और उसके लिए अफसर आए थे ब्लॉक से, जांच हुआ, उन लोगों का दोनों का पास हुआ। अच्छा, उस समय था क्या? शायद 30 रुपया पेंशन था, वृद्धावस्था पेंशन 30 रुपया। सही आप गलत कर रहे हैं कीजिए, लेकिन सही जो है उसको मत छोड़िए। लेकिन नहीं करते हैं लोग। अब मेन चीज है, इसमें पैसा पार्ट अदा करता है। सही जो है उसके पास पैसा नहीं है, गलत है उसके पास पैसा है, वो पैसा देगा, अपना काम कराएगा। ये स्थिति है लोगों की। क्या कहा जाए, करते हैं लोग, करते हैं, लेकिन हमको उससे क्या मतलब है? हो गया है। जैसे अब देखिए, राशन कार्ड में डीलर साहब लोग कहते हैं कि नाम कट गया है। सच्चाई ये है, अब तो धीरे धीरे गांव भी के लोग जान गए, किसी का नाम नहीं कटा है। अब उसका कारण है, वो जो मिलता है अनाज आपको, भारत सरकार का चीज है। यहाँ के अफसर कहते हैं लोग कि मेरा क्या लगा है, काट देने से मुझको क्या मिलेगा? आखिर में बिहार के लोग न ले रहे हैं। हमको मालूम है वृद्धावस्था में जो सरकारी पेंशन पा रहा है उसको भी वृद्धावस्था मिल रहा है, जो 40 साल का है उसको वृद्धावस्था मिल रहा है। जिस समय वृद्धावस्था का पेंशन पास हुआ वो 40 वर्ष का उम्र था, हमको मालूम है। लेकिन नहीं भाई, चलिए जाइए, हमको हमेरा क्या जा रहा है, उसमें मिल रहा है। लेकिन गलत हुआ है, जो एक्चुअल जो है बहुत लोग छूट गए हैं। अभी हम घूम रहे हैं पंचायत में, लोगों का छूटा हुआ है, इंदिरा आवास छूटा हुआ है, जिसको जरूरी है। हर गांव में ऐसे लोग हमसे मिल रहे हैं जिसको सचमुच में इंदिरा आवास मिलना चाहिए। अच्छा, जबकि उसमें किसी का रोल रह नहीं गया है, इंदिरा आवास देने में किसी का रोल नहीं रह गया है, तो ऑटोमेटिक हो रहा है। इंदिरा आवास सबका बनना है और उसमें नंबरिंग कर दिया गया है, उसके अनुसार सबका 1 by 1 करके आता है। अब होता क्या है, यहां तक लोग देर करते हैं कि आपका नहीं है, आपका दे दिया जाएगा। गजब हालत है भाई, मैंने हिम्मत करने की हम बलिहारी जाते हैं, और जिसका हुआ है उसका काट दिया गया। चलिए, सही का होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका घर ढह गया है, उसको रहने के लिए जगह नहीं है और उसका इंदिरा आवास नहीं बना। अच्छा, पैखाने वाले में क्या हुआ है?
आपको जरूरी, अभी हम रजनी यहाँ से आए हैं, बहुत लोग कह रहे थे गरीब आदमी, अब मेन चीज गरीबे को नहीं दिक्कत है भाई, धनी तो अपना सब लोग बनवा चुके हैं। तो जो गरीब है उसका बनना चाहिए कि उसकी औरत बाहर ना जाए, नहीं बन रहा है उसका, ये दिक्कत है लोगों को। ठीक, क्या कहा जाए, जमाने का ऐसी है। क्योंकि विद्यालय एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारे साथ गांव का, प्रखंड का, जिला का, राज्य का और देश का भविष्य तय होता है। एकदम। लेकिन कसिया जैसे गांव में एक से एक बढ़कर अनुभवी, संवेदनशील, शिक्षित और जागरूक व्यक्ति रहते हैं। वहाँ शिक्षा पर दूषित और अविकसित नैतिकता भारी पड़ गया है। विगत 3 वर्षों से हमारे गांव का मध्य विद्यालय नियमित रूप से विद्यार्थियों की उपस्थिति के लिए तरस रहा है। विद्यालय तक पहुंचने का कोई स्थायी रास्ता नहीं। तो आप जैसे शिक्षित व्यक्ति और शिक्षा का महत्व समझने वाले व्यक्ति इस विषय को लेकर मौन क्यों है? ठीक, इसी पर लेकर हम एक कसिया मध्य विद्यालय में शिक्षक हैं, शिक्षा के, उनसे हमने प्रश्न किया। इसके लिए आपको कौन समिति बोल रही है, हर विद्यालय में बना हुआ है, उसका एक सचिव होता है, और सरकार कहती है कि जिसका लड़का उसमें पढ़ेगा वही, उसी में से सचिव कोई होगा। तो हमने पूछा उनसे, हम खुलेआम पूछे कि मास्टर साहब, सचिव चाहे मास्टर, क्या केवल पैसे बंटवारे, हम सीधे बोलते हैं भाई, क्या केवल पैसे बांट लेने के लिए बने हैं लोग, कि उसका और भी कुछ कर्तव्य है? जैसे भोजन मिल रहा है इसमें, वो सचिव को नहीं देखना चाहिए? रास्ता नहीं है स्कूल पर, उस सचिव को नहीं देखना चाहिए? स्कूल में जो फंड आ रहा है उसका दुरुपयोग चाहे नहीं उपयोग हो रहा है, उसको नहीं देखना चाहिए? लेकिन ना, उसी के लिए बना ही है। सरकार, देखिए होता क्या है, सरकार की पॉलिसी है, जैसे हम लोगों के समय में भी था, जैसे कोई स्कीम होता था ना, जैसे गली में बन रहा है तो इस गली से संबंधित आदमी को ही ठेका दिया जाए, और आपका इनारा मरम्मत हो रहा है तो जिसका इनारा है वो बनावे उस इनारे को, और काहे के लिए कि वो अपना काम तो बढ़िया से करेगा ना। इसलिए सचिव का चुनाव होता है स्कूल में। मास्टर तो बाहर के हैं, उनको क्या मतलब है? कुछ कोई मतलब नहीं है। सचिव उसको देखे, पढ़ाई हो रही नहीं, और 3 साल से आप कह रहे हैं कि रास्ता के चलते बंद है, उसके पहले तो लोग आते जाते थे ना। क्या पढ़ाई होती थी? कौन मास्टर आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई देखने वाला है यहाँ पर? कोई मतलब है? ये किसका काम है? ये मुखिया का काम है। मेरे समय में भी हमको याद है वो किस्सा, मास्टर लोग कभी 11 बजे आते थे, कोई कभी 12 बजे, कोई नहीं आया है तो हम तो स्कूल में जाते नहीं थे, लेकिन आकर लोगों ने कहा, हम जांच किए उसका, ठीक है, मैं चले गए स्कूल पर, 11 बज रहा है, कोई मास्टर नहीं, ताला मंगाकर और सब रूमों में मैंने बंद कर दिया, और मास्टर आए 12 बजे, तब तो ताला बंद था, लगे छटपटाने लगे लोग। गए लोग वहां पर डीओ होता है तो ब्लॉक में, तो डीओ को हिम्मत, सभी लोग जानते थे कि एकदम सत्य की थी, छटपटाने लगे कि नहीं भाई हमसे, और माफी मांगे मास्टर लोग। और जो उस समय के लड़के होंगे ना, उनको याद होगा, दूसरे रोज से या तीसरे रोज से एकदम टाइम पर स्कूल आना, टाइम पर बंद होना शुरू हो गया। तो ये मुखिया का काम है ना। देखिए एक चीज आप लोग नहीं समझते हैं, मुखिया को बहुत भाष पावर है। मुखिया कैसा है कि जैसे स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर खुद सर है ना, मुखिया भी पंचायत के लिए खुद सर है। कोई पोस्ट बड़ा नहीं होता है, उस पोस्ट पर बैठने वाला व्यक्ति कैसा है उस पर निर्भर करता है। तो आप कैसे उसको चला रहे हैं? जितनी भी चीजें हैं पंचायत के अंदर, जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं मुखिया के अंदर में, उससे बाहर नहीं है। पैक्स है आपका, पैक्स बाहर नहीं है। हम लोग तो नहीं मुखिया थे तो भी लड़ाई लड़कर देख, इसलिए लड़ाई लड़े की सच्चाई की लड़ाई थी। और अभी भी जो मैं कह रहा हूं कि 1953 रेट होगा, नया रेट धान का, बिकवा कर रहूंगा एकदम। और आप अपना धान 1000 पर बेचिए, उससे हमको क्या मतलब है? बेचिए। आप जौहर खाने के लिए तैयार है तो हमको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, खाइए। लेकिन जो भी रहेगा, जो चाहेगा, जो हमको साथ देगा, 1953 पर बिकेगा एकदम। अब देखिएगा कि कैसे पैक्स अध्यक्ष चाहे कोई भी
चाहे कोई भी सरकारी अफसर कैसे कहता है कि नहीं 1600 प्रधान बिकेगा? संभव नहीं है मुखिया। लेकिन हाँ, आप बनाइए, पावर दीजिए। मुखिया का पावर पता है ना, पावर होता है, मुखिया हेड होता है हर चीज का। यहीं पर थे, आपको हम बतलाते हैं। खिस्सा याद है अभी, बाबा जी के चौथरा पर आए थे लोग वसूल करने उस समय रेंट नहर का। सीधे कहते कि बांधो इन सबों को। अरे पानी तुम देता नहीं और रेंट तहसील में आ गया है, लगे लोग कांपने। कीजिए आप, यदि सच्चाई पर है तो कहीं झुकना नहीं चाहिए आदमी को एकदम। झूठ साथ तो लोग बोलते रहते हैं, 50 तरह का आपको हवा, 50 तरह का, लेकिन झूठ साथ ये चीज है। आपने एक बयान में ये भी कहा था कि चुनाव में खड़ा होने वाले सभी उम्मीदवार फिजूल खर्चे करने के बजाय कस्बे पंचायत के विकास के लिए यथाशक्ति डोनेशन करें और भू दान भी करें। क्योंकि आप सभी उम्मीदवारों से अनुभवी हैं, भले ही आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके भीतर कसिया पंचायत की भलाई करने की भावना है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी इस पहल में आपकी क्या प्राथमिकता है? नहीं, मैंने इसमें ये कहा था कि सारे लोग लड़ रहे हैं और सारे लोग खर्च भी कर रहे हैं। अब फिजूल खर्च कर रहे हैं, शराब में खर्च कर रहे हैं, गांजा पिलाने में खर्च कर रहे हैं, पैसा बांटने में खर्च कर रहे हैं। उन लोगों के पास पैसा अपराध है। तो सारे उम्मीदवार कोई फिक्स्ड अमाउंट कर दिया जाए, 10 लाख 5 लाख, चाहे खेत 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा लोन लिए, सारे लोग दें और उससे पूरे पंचायत में कोई सॉलिड काम हो जाए, ताकि पंचायत के सारे लोगों को एक अस्थायी लाभ मिल जाए और उसके बाद सारे लोग लड़े। वो जो बेकार का, अच्छा आप 2 तरह से घाटा पहुंचा रहे हैं लोगों को। शराब पिला रहे हैं, उसकी जिंदगी पर बात कर रहे हैं। अच्छा, नवयुवकों को आप पिला रहे हैं। मैंने तो कहा था कसिया गांव में मीटिंग मैंने किया था कि आप चाहिएगा कि हम शराब के लिए आपको पैसा दें, हमसे नहीं संभव है। वोट देना न देना आपके हाथ की चीज है भाई। शराब के लिए पैसा तो मैं नहीं दूंगा, इसमें 2 राय नहीं है। मुझसे नहीं होगा, ये पाप नहीं होगा। वो लड़का है, उस 16 वर्ष का, 12 वर्ष का, 14 वर्ष का लड़का है, वो तो कुछ नहीं जानता है। तो उसको आप बर्बाद कर रहे हैं और उसका जनरेशन आप ले रहे हैं। पुराने आदमी हो गया जो पी रहा है, जो आदि हो गया ठीक है वो पी रहा है, लेकिन आप बच्चों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बच्चों में ही भविष्य है, वो क्या बनेगा कोई जानता है? अभी आपको दे रहा है सीरियल, आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का देखिए, बचपने से एकदम ही थे और किसका भलाई नहीं किए। जात में कुछ रखा है जी? हम तो पूछे, हम गए कई एक जगह, हम कहीं बतला नहीं सकते कि जहाँ जात के जरूरत बा, जात तो शादी ब्याह खातिर कि ऐसा आदमी बा कौनो जात में क्यों जात पूछता है? वहां तो केवल पैसा चल रहा है, सीधे इतना दीजिए तब शादी करेंगे। वोट में जाति कहां से आ गया? अरे आप चुनिए। अच्छा, खासकर मुखिया का जो चुनाव है ये सबसे सर्वोपरि है और सबसे कड़ा भी है। सब कोई नहीं होगा। हम लोगों के समय में थे अजीत चौधरी भोजपुर से, मुखिया का चुनाव हार गए थे हम ही लोगों के समय में। वहां से जीते थे हरि सिंह करके, स्वतंत्रता सेनानी भी थे बेचारे, जात से कुशवाहा थे, ये हार गए थे, अब बुरी तरह से हार गए थे, आज MLA हो गए। तो इसे उसमें मुखिया का इलेक्शन करा है। मुखिया ही सब कुछ है। मुखिया यदि आपका सही आदमी हो जाए तो एकदम ठीक सही काम होगा। हम कहते हैं कि अपने ही गांव में 2-2 3-3 ठो केस हुआ ना जी, मालूम है ना? 3 ठो केस, रामदयाल के या मुफ्ती अहिर के रेप केस भई रहा, सुलह करो ना, एक पैसा भी ना लागो। चूंकि अफसर इंचार्ज भी चाहे थाना के लोग भी जानल कि आदमी जायज हो, जायज कहता रहो, सुलह भई वही में लड़ाई वाला में पड़ो, दुष्टोरी में भरी कपार फाटी मिलल, इहो डेंजरस केस रहल। अगलगी भई, अच्छा अगलगी भई तो के का करूं? मुखिया काहे खातिर तू बनबा? गई बड़न शिक्षा के आदमी देखे मुखिया जी जो प्रेजेंट मुखिया बड़ा निकल आए, इनकर काम रहल है। आज अजुबा काम भइल बा, 1 हफ्ता के अंदर पेमेंट भइल बा,
जो उनकी असंभव काम बा। सरकारी पैसा इतना आसानी से ना मिलेला केहू के। दौड़ाओ थका दिहन आदमी, आ एक पैसा खर्च भी नहीं लागल। वो जो मिलल बा तारा गेहूँ मिलल बा, दोनों के लगी रहल। ओकरा बाद गेहूँ में भी आग लगल बा, ओकरो सारा चीज तैयार हो गई बा कि कोका हजार देवे के बा। आ इलेक्शन के चलते रुक गई, इलेक्शन बीती ओकरा बाद पेमेंट होगी। तो ये सब मुखिया के काम न हो। अच्छा, शिक्षा में जो आग लगी भई रहे, मुखिया जी लोग के कैंडिडेट में से एक आदमी लगवावले रहला पढ़ के, आ उ काहे खातिर कि दूसरा का दूगो भीड़ जा आग लगाओ दोसर, आग लागल हिनका में आ दूगो दूसर का लग जाओ में, नाम उनकर पड़ जाए, FIR हो गई। संजोग से हम दिन सुबह पहुंच गई, बाँच गई पुलिस, ओकरा बाद पड़लन अपन ओकर पेमेंट भइल ठीक है। तो गंदा राजनीति कुल बा। अब पंचायत कौन चीज मास्टर वाला जो कहला हो, तारा गांव से एजुकेशन चली खत्म हो गई। शिक्षक के पेमेंट इतना हो गई, केहू देखे वाला बा। सचिव कहाँ खातिर होखेला? सचिव जो बनावल जाता यही खातिर गांव के आदमी के बनावल जाता कि ओकरे लड़का पढ़ता, तो तो देखी नु कि हाँ भाई पढ़ाई हो कैसे रही है इस चीज में। केहू देखे वाला बाकी को मास्टर, कोई को मास्टर सुनता नहीं हो गई बा। आपको पता होगा कि एक हेडमास्टर है, वही एक मैंने ऐसी मास्टर है सरकारी रूप से, अब बहुत अच्छा आदमी है। उसके बारे में हमको शुरू में बहुत अच्छा आइडिया था, क्योंकि वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा था और निचले तबके से है। उसको मारपीट किया गया था। हमरा तो ये ना मालूम भइल, ये नहीं इलेक्शन पीरियड में केहू कहल कि करके मारपीट भइल है, काहे खातिर कि डेराई के पैसा दो। तो गांव के लोग के सोचे के बा कि कैसे तार लिखा पढ़ियन का हो, कैसे हो कि तू क्षणिक आवेश में आई के का भाई तो मोटरसाइकिल आज ना दिहल तो कल हई काम ना कैल ना भर ना देव तो तू हमार का देव। अरे भाई तू सही आदमी को आप नहीं चुनोगे तो तुम्हारा लॉस होगा ना, उस आदमी का क्या जाएगा। और खासकर हमनी के साथ जो समस्या बा, 20 साल गुजर गए, हमनी के का लॉस भइल बा, बर्बाद भइल कसिया गाँव, बर्बाद कसिया गाँव भइल बा। आ कोनो शौखे जवार के लोग नहीं वोट देती इनका के आज है करता अब कहता ना आदमी कि अरे हमनी के कोनो अच्छी से नहीं देती जी, हमनी के त्रस्त हो गई बागनी। अच्छा, ये तो सारा लोग मान रहे हैं कि इनके सिवा काम कोई नहीं कर पाएगा, सारे लोग मान रहे हैं। हर गांव में जाइए, जहां भी पूछिए काम करिए तो ये करिए। अरे भाई जब काम करिए तो तारा काम से नहीं मतलब बा, एक दिन शराब पिया दी है बस हो गई तारा काम, कौन मतलब है? सोचने वाली चीज है भाई। और नवयुवक वर्ग के तो खास करे में महत्व बा, क्योंकि ओकरे आगे बढ़े के बा। ये ऊपर ओकर एज हो गई, ओकरा का मतलब कौन दिन के सी बा ना भाई। तुम सोचो कि आज गांव में हमारे जगह पर लालमोहन चौधरी हो गई, और चीज को हमारे पहले कसिया गांव के क्यों जानते ना रहे कि हो पंचायत है, तो ये समझ ला। ओइजा कहा भाई तो चौगानी के मुखिया है, तरिया के मुखिया है, तो सोवा के मुखिया है, कुपवा है। कसिया के कहीं नामे निशान न रहे, कसिया के नाम निशान हम कायम करी आ सर्वोपरि भइल, जौन कहीं तौने होखत रहे। ऐसे ही सोचे वाली चीज है सन आदमी के, तो तू आपन नुकसान करब। 7 गो कैंडिडेट बा, ओकर तू का बिगड़ब? 2 दिन 4 दिन अफसोस करी, पैसा लगौले बा, तो चाहे खेत बेचले तो आज दादा तो खेतों बैला मुखियो ना बैठी, ओकर नुकसान ना कि 5 साल तारा भोगे के बाद। अच्छा, लोगों में भी कमी है। अब देखिए लोगों में कमी कैसे है। नरेगा एक स्कीम ऐसी है कि स्वर्ग बना देगा उनको, हर काम इसमें है, लेकिन नहीं, कागज पर हो रहा है। कहीं कोई काम करीब 78 जो लोग का साल भर 42 साल 78 जून में हमारे भर रहे इलेक्शन शायद, 78 के बाद हम काम करे वही घड़ी शुरू कर ली। हमारा बात कहाँ माटी फेंकाई बा, हम देख के माटी फेंक देखा हो बहा बढ़ गया पश्चिम लगे। लेकिन पानी, अच्छा पानी के घड़ी बड़ा कमी रहे, पानी आओ तो बढ़ जाता सीधे, ओकरा के कंप्लीट करोगे। ओजा से जाके आई के हो इसी में मिला था सिवान बा मठिला के तार, ओकरा पर माटी दो ले रही।
हेने हेले हे टोला के हरा बोल गए। और पैसा काम होता तो सोचा पहले भी रही जब जाता सड़क में मिलता नु कुल टोला वाला जाके कलर के करके थोड़ा चौड़ा बदलो कि सड़क के रूप हो जा ना ना करावेला अपन तीन बाटी पी फूट के। तो जब तू अपन नियम खर्चा बना ले कि हम खर्चा पैसा कमाई तो कमा भाई दूगो में करी कमा पैसा विकास तो ना होगी कमा जहाँ कमाए के बाद कमा लेकिन एकदम साफ होकर के तुम बना लो कि नहीं हमको केवल पैसा करना है। और अफसर चाहे कोई भी लोग हमसे काहे भय खाते थे क्योंकि हमें वो कमी नहीं थी। आपको मानना है कुछ मैं जो कह रहा हूँ आपको मानना है। आज स्थिति ये है कि हमारे समय का एक है चपरासी हरिजन है वो कहता है कि मुखिया जी लोग हमनियों को प्रणाम करता है वो चपरासिया के हमने के कोनो वीडियो सीओ का तक अच्छी नहीं जाती उतना दिन रह भी जाती। तो ये सोचने की चीज है भाई। और नवयुवक का जो पूछा है नवयुवकों का हाथ में है जैसा चाहे बनावे शराब पिए चाहे नष्ट हो जाए चाहे जो मन में करे भाई तो स्वतंत्र है चाहे गांव का विकास करे। ये सड़क जो है जिस सड़क पर मार कार और ट्रक आवता डेंगी स्थिति और बरसात के दिन में क्या होता है हमने के घर के औरत शादी कोई क्या तुलसीपुर में उतरा बस मिंटू के शादी कोई के ले ली हूँ तो कुछ रास्ता ना रहे तो तुलसीपुर उतर जैसा सवारी पाल रास्ता ना रहे तो कुछ। अच्छा बरसात में क्या होके एगो तो पतला अब वही में भैंस चले जा सन आषाढ़ में भैंस खुल तो अच्छा हो गई अब चलल मुश्किल भइल बा। अच्छा हमरा कुछ करहूं के ना पड़ता है कुछ नहीं करना केवल आपको मैं सलाह दे तो एक दिन मीटिंग कैली लोगन के हम कहने क्या हो ये पता तू लोग चल जितना भैंस वाला लोग रहे कतना दिक्कत का से भैंस बंद कर दो बंद कर दियो ना कहल मानो अब ओकर नतीजा भइल कि पानी एथी होखे एकदम आराम से जाए। ये सोचना चाहिए आप विकास सोचिएगा दो सोचना है विकास चुनते हैं तो विकास चुनिए नहीं तो विनाश हो जाएंगे रोकने वाला थोड़ा कोई है जो होगा वो होगा तो रास्ता है। अरे आप भाई जब पश्चिम की ओर जाइएगा तब आप पहुंचिएगा आप रास्ता पकड़े हैं पश्चिम का सोच रहे हैं क्या रे ऐसी कहा कि सरैया ना पहुंचब संभव नहीं है तो वह हालत हो गई धोखाबाजी खिसा तो वह थी वाला बाबा भारती वाला पढ़ा है एक खिसा था एक साधु थे वो उनके पास बहुत अच्छा घोड़ा था एक और उसी इलाके में एक बहुत बड़ा जगीत रहता था उसकी नजर थी साधु के घोड़े पर तो पैसा से साधु देश ना तो का चोरवा जकीतवा साधु रोज मान लो कि जैसे डुमराम जाता रहा चाहे रजिहा जाता रहा बीच रास्ता में जाए चाहे एकदम रोगी के भेष बना के सूत के गिर गए संत आदमी रहन कल की दया करके भाई काहे गिरल बड़ा कहा बाबा जट सामने थी भइल बनी साधु बैठा ले घोड़ा पर बैठल साधु ले कहते थोड़े ही पकड़ ले लगाम खींचलस फट से खींच के घोड़ा के मरलस घोड़ा दूर गई तो कि साधु उहे हम हई का देने नाम ऊपर देले रहे थी मैं पूरा एथी में हमनी के हिंदी की किताब में रहे उहे हई हम ना देते रहो घोड़वा ले ली साधु जाता रखा कहलानी तो कि अरे बेटा हमको घोड़े का मोह नहीं है जरा भी अब कोई किसी को विश्वास नहीं करेगा तो युग तो हुआ गई बात।